नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। तो आइए मित्रों, अब आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भाषाक्रम देख लेते हैं कि भाषाक्रम है क्या। किसी भी भाषा को पढ़ने, बोलने, समझने के लिए एक उसका क्रम होता है। तो हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण है और दो वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है और शब्दों के मेल से पद और पदों के मेल से वाक्य बनता है। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण को कहते हैं। ध्वनि या वर्ण का खंड संभव नहीं हो सकता, यानी इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु है वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में जो जितने भी अक्षर हैं उन सबके समूह को वर्णमाला कहा जाता है और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को दो हिस्सों में बांटा गया है, आ स्वर वर्ण और बा व्यंजन वर्ण। तो इस वीडियो में आज हम स्वर वर्ण के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्वर जो हैं हमारे वह 13 स्वर होते हैं। आ ई उ ऋषि ए ओ औ अंग और अह, यह कुल स्वर मिलाकर 13 होते हैं। उनके नीचे आप देख रहे होंगे कि स्वरों की संख्या, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं तो उनकी संख्या 11 होगी, और यह पूछा जाता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो आपका उत्तर 13 होगा। दो वर्ण जो बचते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, इनको अयोगवा वर्ण की संज्ञा दी गई है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर। अब इनको ह्रस्व कहें, मूल स्वर कहें या रूढ़ स्वर कहें, बात एक ही होगी। तो यह मात्र 4 वर्ण है, अ ई उ और ऋषि। दूसरा है दीर्घ वर्ण या संधि वर्ण कह सकते हैं या गुरु। दीर्घ का अर्थ हो गया यहाँ पर कि जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। आ ई उ ए ओ औ, इन सब के उच्चारण में समय अधिक लगता है। उसके बाद पश्चात आता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिसमें 2 मात्राओं से अधिक मात्राएं हों, यानी समय जो है वह बहुत लगे। इन्हीं वर्णों को सजातीय और विजातीय 2 भागों में बांटा गया है। सजातीय स्वर क्या होते हैं? तो सजातीय स्वर यहाँ पर वह स्वर हैं जिनमें उन्हीं के जैसे स्वरों का मेल करके एक नया स्वर बनाया गया है। देख पा रहे होंगे आप कि आ प्लस आ बराबर बड़ा, ई प्लस ई बराबर बड़ी, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। उसके बाद आ जाता है विजातीय। तो विजातीय स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर का अर्थ हुआ ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बनाए गए हैं। तो इसमें आ जाता है आपका आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर अय, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ। अब इन्हीं वर्णों को, इन्हीं स्वर वर्णों को जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में भी बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला अग्रस्वर। तो अग्रस्वर के अंतर्गत ई, बड़ी, ए और ऐ यही स्वर आते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत आ आता है तथा पश्च स्वर के अंतर्गत आ, उ, ओ और औ आते हैं। अब इसके पश्चात हम आते हैं ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया। ओष्ठाकृत यानी जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ की जो आकृति है वो किस तरह की होती है, उस आधार पर इनको बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है वृत्ताकार। तो वृत्ताकार यानी उन वर्णों का, उन स्वर वर्णों का उच्चारण करते वक्त जिसमें हमारे ओंठ की आकृति पूरी वृत्त यानी गोल हो जाती है, ऐसे वर्ण वृत्ताकार के अंतर्गत आते हैं। उसमें 4 ही वर्ण आते हैं, उ, ओ और औ। उसके पश्चात आ जाता है दूसरा बिंदु अवृत्ताकार। तो अवृत्ताकार के अंतर्गत ऐसे स्वर वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण में हमारे ओंठ की आकृति गोल नहीं होती, यानी अर्थात वृत्त जो है नहीं बनता। तो ऐसे स्वर वर्ण आ ई
ई, ए तथा ऐ हैं। इसके पश्चात इन्हीं स्वरों को मुखाकृत के आधार पर भी बांटा गया है, जो कि 4 भागों में विभाजित है। पहला आप देख पा रहे हैं संवृत। तो संवृत का अर्थ यहाँ हो गया कि मुंह कम खुले, यानी ऐसे स्वर वर्ण जब जिनका हम उच्चारण करें तो हमारा जो मुंह है वो बहुत कम खुलता है। तो ऐसे स्वर वर्ण ई, ऊ तथा ऋषि हैं। उसके पश्चात आ जाता है अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत का अर्थ हुआ जिसमें मुंह कम से थोड़ा सा ज़्यादा खुले। तो ऐसे स्वर वर्ण अ, ए तथा ओ है। तीसरा बिंदु है इसमें विवृत। तो विवृत का अर्थ हो गया मुंह पूरा खुलता है, यानी ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारा मुंह पूरी तरह से खुल जाए तो वह विवृत स्वर वर्ण कहलाते हैं। इसमें केवल एक ही स्वर वर्ण आता है आ। उसके पश्चात आता था अर्धविवृत। तो अर्धविवृत का अर्थ हुआ जिसमें मुख पूरा ना खुलकर आधा खुले। तो ऐसे स्वरवर्ण 2 ही हैं, ऐ और औ। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।